हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसमें रोहिणी के बारे में पढ़ेंगे। रोहिणी मतलब डाइफ्थेरिया, जिसको हम लोग घटसर्प बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको ना आपको एक इंटरेस्टिंग वे में बताती हूँ। देखो, रोहिणी मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसका आपको कंसिडर करना है कोई आपकी एक फ्रेंड है। वो जो जब मतलब 3 साल की थी तो उसको 60% डाइफ्थेरिया हो गया था, और जब वो 5 साल की थी तो 99% डाइफ्थेरिया। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं जब 3 इयर्स की एज रहती है तो 60% चांसेस रहते ही होने के, और जो 5 इयर्स जब होता है एज तो 99%। मतलब अप्रोक्सीमेटली इसमें जो ज़्यादातर होता है तो 1 to 5 ईयर के बीच में ही ये व्याधि ज़्यादातर होता है। और ये हम लोग कैसे मतलब पहचान सकते हैं कि मतलब ऐसा क्यों है? तो एक टेस्ट रहती है जिसको हम लोग शिक टेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो इस टेस्ट के हिसाब से हम लोग ये मतलब देखते हैं कि ज़्यादातर 1 से 5 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कैरिन बैक्टीरियम डाइफ्थेरी नाम के एक बैक्टीरिया रहता है, तो उससे ये व्याधि होता है। तो आपको घटक भी याद रखना है इसमें आपको याद रखना है इसका प्रसार कैसे होता है। तो तुषार संसर्ग से होता है, मतलब ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन जो रहता है। तो इसमें कपड़ा, किसी का रुमाल, वस्तु, कोई भी वस्तु चीज़ हो तो उससे ये फैल सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है 2 to 6 डेज रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 to 6 डेज संचय काल रहता है इसका। लक्षण में क्या देखेंगे? अभी रोहिणी इमेजिन करो, उसका हमेशा सर दुखता रहता है और जो गल प्रदेश रहता है वहाँ पे भी पेन होता है। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। स्टार्टिंग के जो 2 डेज रहेंगे उसमें उसको कोई भी फीवर नहीं रहेगा, लेकिन बाद में 100 to 101 फ़ारेनहाइट तक ठीक है होता है। उसके बाद जो है उसको खाना खाने की भी इच्छा नहीं होगा, पूरी चंचलता नष्ट हो जाएगी। और जब भी उसको डिसीज होगा उसके 24 आवर्स के अंदर ही उसको जो श्वसन मार्ग रहेगा वहाँ पे एक मतलब पर्दा तैयार होता है, मेम्ब्रेन तैयार होता है। और पता है क्या, वो डाइफ्थेरिया इसको क्यों बोलते हैं? डाइफ्थेरिया का अगर ग्रीक वर्ड का अगर हमने मीनिंग देखा तो उसका मेम्ब्रेन ऐसा मीनिंग होता है। तो ये याद रखना है आपको कि उसमें मांसल एक पर्दा तैयार होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको श्वास लेने में तकलीफ होती है, रुधिर दौर्बल्य, वृक्कशोथ ऐसे होता है। अगर ये सारे लक्षण उसमें दिखती है तो 5 to 21 डे के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसको हम लोग नॉर्मली ना जब हमारी बर्थ होती है तभी से हमें इसमें वैदिक क्षमत्व रहता है नेचुरली। लेकिन अगर हमें स्वाभाविक चेक करना है कितना वैदिक क्षमत्व है तो हम लोग उसको सिक टेस्ट करवाते हैं, जो अभी हमने देखा। प्रतिबंधन में क्या आएगा कि वो जो पेशेंट रहेगा अगर हमें दिखा ऐसा कोई तो हम लोग जल्दी से आरोग्य विभाग को इन्फॉर्म करेंगे और पृथक्करण में आइसोलेट करेंगे। 14 दिन तक उसको किसी से मिलने नहीं देंगे। और उसका ये भी याद रखना है कि सबसे अलग रखना है उसको। इसके लिए ना लसीकरण भी दिए जाती है, जैसे 6, 10, 14 वीक्स के अंदर ही उसको डीपीटी की लसीकरण दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। और उसकी जो बूस्टर मात्रा रहेगी 18 to 24 मंथ के अंदर ही हम लोग देते हैं। और सेकेंड वैक्सीन जो रहेगी डीपीटी की तो 5 to 6 ईयर्स में देते हैं, और उसकी जो क्वांटिटी रहेगी 0.5 ml इतनी रहेगी, IM इंट्रामस्कुलर हम लोग देते हैं। अगर वो पेशेंट अच्छी भी हुई ना तो भी 6 वीक्स तक उसको सबसे दूर रखवाना है।